हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट टॉपिक इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस टॉपिक। वो भी बहुत गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। आज इतने साल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को। तब तक ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में भी जंग चली रही है। अब एक और फ्रंट यहां पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, और वो है चाइना और ताइवान का। चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुराना है, 1949 से। हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और जो न्यूज़ निकल करके आई है वो ये कि चाइना ने ताइवान पर अटैक करने का प्लान बना लिया है, एंड चाइना इज वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन दिस प्लान। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल जो रिपोर्ट आई है, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, वो इस ओर इशारा कर रही है कि चाइना में कुछ तो बड़ा चल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट ताइवान। और चाइना ताइवान को लेकर के कितना ऑब्सेस्ड है, चाइना का एटीट्यूड ताइवान के लिए क्या है, ये हम सब जानते हैं। देखिए, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो रिपोर्ट दरअसल एक न्यूज एजेंसी एएफपी की न्यूज एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया कि हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज बोट्स वर डिटेक्टेड इन ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज फिशिंग बोट्स वर डिटेक्टेड। फिशिंग बोट्स, माना जा रहा है कि चाइना ने हजारों की संख्या में फिशिंग बोट्स ईस्ट चाइना सी में उतार दिए हैं। बट ये फिशिंग बोट्स नहीं, दे आर नॉट फिशिंग। Thousands of Chinese boats form unusual pattern near Taiwan। ये बहुत गंभीर बात है कि ये फिशिंग बोट खाली कहने को है, लेकिन ये जो फिशिंग बोट्स है ना, ये अनयूजुअल पैटर्न बनाते हुए पाए गए, जियोमेट्रिक पैटर्न। और यहां पर अब ये बात है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर है उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक है। तो क्या अब स्ट्रेट ऑफ ताइवान स्ट्रेट को भी बंद करने की प्लानिंग हो रही है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से कैसे पूरी इकोनॉमी दुनिया की बर्बाद हुई हम सब देख रहे हैं। हर देश परेशान है क्रूड ऑयल की शॉर्टेज की वजह से। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बाद अगर हम वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट की बात करें तो दैट इज ताइवान स्ट्रेट। हम उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। अब आप देखिए, जो इमेजेस आई हैं वो ये इस तरीके की इमेजेस आई हैं। दोस्तों, ये परेशान करने वाली इमेज है। लगता है 2026 में हमें कई जंग देखने को मिलेंगी। रशिया यूक्रेन वॉर आज ना जाने कितने सालों से चल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध कब खत्म होगा, ओनली गॉड नोज। अब एक फ्रंट यहां पर भी है। तो चाइना दरअसल अमेरिका के धैर्य को, अमेरिका के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। और चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका इज बिजी इन नंबर ऑफ फ्रंट्स। तो अब क्या चाइना अमेरिका के पेशेंस को ताइवान को लेकर के चेक करना चाहता है? क्योंकि जो इमेजेस आई हैं वो वाकई में ये दिखाती हैं कि आज 2026 में हम क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होता हुआ देखेंगे, जिस तरीके के हालात हैं। अब आप देखें, जो इमेजेस आई है वो इस तरीके की इमेज है। ये देखिए, ये चाइना का लैंड है, ये ताइवान है आपका, ये ईस्ट चाइना सी है, एंड दिस इज जापान। ये जापान के छोटे छोटे आइलैंड। और यहां पर जो ये इमेजेस आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो वेसल्स हैं, जो फिशिंग बोट्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, उसको चीन ने यहां उतारा है। बट ये केवल फिशिंग बोट्स नहीं है, ये फिशिंग विशिंग तो एक बहाना है। दरअसल चाइना ने इस ईस्ट चाइना सी को ब्लॉक करने का प्लान बना लिया है, जिससे अगर चीन ताइवान पर इन्वेड करे तो चाइना जो है उसकी हेल्प के लिए ना आ पाए। मैं आपको और क्लियर इमेज दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से सारी चीजें हैं। अब आप देखें, दिस इज द मेन लैंड चाइना, ये हम सब जानते हैं, दिस इज द मेन लैंड ऑफ चाइना।
ये मेनलैंड है चाइना का, ये आपका ताइवान है, ठीक। ये जो आपका इसके नीचे आप जाएंगे तो साउथ चाइना सी है, यहां पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ईस्ट चाइना सी दिखेगा ना। ये चाइना और ताइवान के बीच में जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को लेकर के चीन जो है लगातार इस बात को कहता है कि ताइवान इज चाइनाज इंटीग्रल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट है ताइवान चाइना का, और हम कतई ताइवान को एक सोवरेन नेशन के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो हम सब जान रहे हैं कि चाइना जो किस तरीके से ताइवान को लेकर के बातें करता है कि वो ताइवान को अपना मानता है। अब आप देखें, अगर ये जो चाइना है इसको दरअसल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है दोस्तों। ये जो आपका चाइना वाला पार्ट है, नाउ दिस इज नोन एज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो ताइवान है इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, दिस इज जापान, और ये है फिलीपींस, ओके। और ये ताइवान, इसी ताइवान के बहुत नजदीक ईस्ट चाइना सी में आप समझ लीजिए, यहां पर एक तरीके से यहां पर चाइना ने अपने हजारों की संख्या में वेसल्स, बोट्स उतारे हैं, जिससे किसी भी एडवर्स कंडीशन में, जो आपको बता रहा था कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करे तो जापान ताइवान की हेल्प के लिए ना आ पाए, फिलीपींस ताइवान की हेल्प के लिए ना आ पाए, क्योंकि जापान सपोर्ट्स ताइवान, जापान डिटरमाइंस ताइवान एज अ सोवरेन नेशन जस्ट लाइक अमेरिका। अब चाइना और जापान के बीच में दुश्मनी कितनी है ये हम सब जान रहे हैं, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चाइना ने यहां पर फिशिंग वेसल्स उतार करके ब्लॉक कर दिया है रास्ता कि अब आओ, तुम कैसे आओगे तुम हेल्प के लिए, अगर हम इन्वेड कर दे ताइवान पे तो तुम कैसे हेल्प करोगे, आओ बताओ। और इस पूरे रीजन में दोस्तों, ये जो साउथ चाइना सी वाला पूरा का पूरा रीजन है, इस साउथ चाइना सी के रीजन पर चाइना का कई देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, कई देशों के साथ, जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है। अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी, ये ताइवान हो गया, ये ईस्ट चाइना सी है, ये है आपका ताइवान स्ट्रेट। इसी की मैं आपको बात बता रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद हो जाने के बाद अगर अब ताइवान स्ट्रेट अगर बंद हो जाए, भाई कोई भी शिप देखिए ऐसे ही जाएगा, और यहीं पर चाइना ने अपने वेसल्स, अपने बोट्स उतार रखे हैं। तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो अब आप इमेजिन करिए कि दुनिया में किस तरीके से सप्लाई चेन जो है वो मिसमैनेज हो जाएगा, कैसे सप्लाई चेन टूट जाएगा, और दुनिया का हर देश कितनी बुरी तरीके से इससे इफेक्ट होगा। और ये जो ताइवान के नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज साउथ चाइना सी। चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी को अपना मानता है, एंड दिस शोज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि चाइना कैसे एक एग्रेसर कंट्री की तरह बिहेव करता है, फिर चाहे वो तिब्बत का इशू हो, चाहे हांगकांग का इशू हो, और फिर चाहे वो ताइवान का इशू अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो। आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह को लेकर के चाइना कैसे हमेशा अपनी बातें रखता है। तो ये जो पूरा साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी को लेकर के चीन जो है बहुत ऑब्सेस्ड रहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी इज फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ रिसोर्सेस, पेट्रोलियम रिसोर्सेस, तमाम जो प्रेशियस मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और यहाँ के जितने भी कंट्रीज हैं उनसे चाइना का पंगा, उनसे चाइना का इशू चलता ही है साउथ चाइना सी को लेकर के। तो अब अगर चाइना ताइवान पर हिट करता है दोस्तों, अब अगर चाइना ताइवान पर हिट कर रहा है, करने का प्लान बना रहा है, जो उसके विजन में है, चाइना के विजन में है, चाइना का सपना है दैट वन डे वी हैव टू एनेक्स ताइवान बिकॉज ताइवान इज आवर्स। चाइना बिलीव्स दैट ताइवान इज आवर्स। ताइवान कोई सोवरेन कंट्री नहीं है, ताइवान इज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन अकॉर्डिंग टू चाइना, और हम इसको एक दिन एनेक्स करेंगे, मिलाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इवन अमेरिका कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, और चाइना जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट ताइवान को धमकी देता रहता है कि कहां तक बचोगे बेटा, एक दिन तो हम तुमको अपने में मिला ही लेंगे क्योंकि तुम हमारे ही हो। तो दरअसल
ये जो शुरुआत है कहानी की, ये देखिए 1949 की है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर हुआ था, तो चाइनीज सिविल वॉर में जो कोमितांग पार्टी थी, कोमितांग पार्टी, अगर आप चाइनीज रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री में तो आप उसके बारे में जानेंगे। तो चाइनीज सिविल वॉर में जो कोमितांग पार्टी थी चियांग काई शेक के लीडरशिप में, वो हार गई नेशनलिस्ट पार्टी से। और कोमितांग पार्टी जब हार गई चियांग काई शेक के लीडरशिप में, तो वो लोग यहां से माइग्रेट करके इसी रीजन में आ गए, इसी रीजन में। और तब से ये जो रीजन है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। और तब से ये ताइवान जो एक छोटा सा एक आइलैंड है, ये अपने आप को एक सोवरेन नेशन मानता है, नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। तो ताइवान की जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट, वो अपने आप को एक सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री डिटरमाइन करती है। वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, कह रहे नहीं हम एक स्वतंत्र देश है, हम चाइना का पार्ट नहीं है, ना हम कभी चाइना का पार्ट बनेंगे। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ वन चाइना पॉलिसी, एंड चाइना बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी। और वन चाइना पॉलिसी में ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और चाइना कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई देश ताइवान को रिकॉग्नाइज कर दे, या कोई देश ताइवान को मिलिट्रली या डिफेंस के तौर पे हेल्प करे। तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गए, ये लोग ताइवान के साथ मिलिट्री पैक्ट, डिफेंस पैक्ट इनका चलता है। तो चाइना रह रह करके हमेशा ऐसे कोई काम करता रहता है जिससे ये हो कि ताइवान को हमेशा ये डर लगे कि चाइना कभी भी हम पे हमला कर सकता है। अब आप देखें कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर दे तो आप किसी से भी पूछेंगे बताओ कौन जीतेगा, तो ये कोई भी पर्सन आपको बता देगा कि ऑब्वियस सी बात है इस वॉर में अगर ये वॉर होगी तो इसमें कौन जीतेगा, कहाँ चाइना सच अ ह्यूज कंट्री और कहाँ ताइवान। तो ताइवान बिल्कुल भी चाइना के सामने कुछ भी नहीं है अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो। लेकिन हाँ, जापान और अमेरिका बिल्कुल ताइवान के सपोर्ट में आते हैं। और ये बात चाइना को कतई पसंद नहीं आती कि जापान और अमेरिका जो है वो ताइवान की हेल्प करे। तो इसीलिए चाइना ने अब जो अपना प्लान है, जो एक खतरनाक चाइना का जो प्लान है, उस पर वो काम कर रहा है। वो देख रहा है कि अमेरिका किस तरीके से बिजी है ईरान के साथ वॉर में, और इसी समय अगर हम ताइवान के खिलाफ अटैक कर दे, इन्वेड कर दे, तो अमेरिका क्या इस पोजीशन में है कि वो एक और फ्रंट पे अब लड़ सकता है, एक और फ्रंट पे वो अपने आप को बिजी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका एक और फ्रंट पर आना चाहेगा या वो आ सकता है। तो इसीलिए चाइना ने तुरंत इस ईस्ट चाइना सी पर अपने वेसल्स उतार दिए, और नाम तो दिया है कि हम फिशिंग कर रहे हैं, हम फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। बड़ी तो दुनिया जानती है कि आप मछली पकड़ रहे हैं कि आप क्या पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला इंसिडेंट तो है नहीं कि चाइना ने ताइवान के साथ या ताइवान के खिलाफ कुछ ऐसा बात किया हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, जहां हमने ये देखा है कि चाइना जो है अक्सर ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। क्लियर। चीन के राष्ट्रपति कई बार कह चुके, देखिए शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि वी चाइनीज ऑन बोथ साइड्स, वो मानते हैं कि दोनों तरफ चाइनीज ही हैं, ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ ताइवान स्ट्रेट, क्योंकि चाइना और ताइवान को अलग कौन करता है, ताइवान स्ट्रेट अलग करता है। दोनों की तरफ जो चाइनीज रहते हैं उनके बीच में ब्लड और किनशिप का रिलेशन है दोस्तों, ब्लड का और किनशिप का रिलेशन है। एंड द रीयूनिफिकेशन ऑफ आवर मदरलैंड, अ ट्रेंड ऑफ टाइम्स, इज अनस्टॉपेबल। सपना है शी जिनपिंग का रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, ताइवान को हर हाल में चीन के साथ मिलाना, एंड दैट इज अनस्टॉपेबल। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, दैट इज अनस्टॉपेबल। अब ऑब्वियसली बात है, दूसरी तरफ जो मैंने आपसे बताया कि ताइवान जो है वो चीन के साथ मिलना नहीं चाहता, वो अपने आप को एक अलग देश मानता है। तो ताइवान की तरफ से क्या कहा जाता है, ताइवान अपनी सोवर्निटी, अपनी आज़ादी, अपने नेशनल डिफेंस के लिए लड़ रहा है। वो चीन को वो अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं मानता। तो ये दोनों के बीच में इशू है। ताइवान चाइना को एक एग्रेसर कंट्री के फॉर्म में डील करता है कि ये हमको डराते हैं, हमको धमकाते हैं अपने इतने बड़े ह्यूज साइज की वजह से, भाई मिलिट्रली, इकोनॉमिकली, सब में चाइना इज फार अहेड ऑफ ताइवान। अब आप देखिए
अमेरिका की तरफ से अक्सर इस बात को लेकर के रिपोर्ट्स वगैरह जारी की जाती है दैट चाइना कैसे प्लान कर रहा है। देखिए 2021 में 2021 में यूएस नेवी एडमिरल फिलिप्स डेविडसन, देन द हेड ऑफ इंडो पैसिफिक कमांड, इनका मानना था, इन्होंने कहा था दैट बीजिंग हैड सेट अ सीरियस गोल ऑफ कंट्रोलिंग ताइवान बिफोर 2027। बीजिंग ने अपने आप के लिए एक विजन, एक सीरियस गोल सेट कर रखा है कि हमें 2027 से पहले ताइवान पे कब्जा कर लेना है, कंट्रोल कर लेना है। और ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जो ये शो करता है कि चाइना जो है किस तरीके से ताइवान को साइकोलॉजिकली, इमोशनली डराता है, धमकाता है। जैसे 2025 में चाइना ने शुरू किया जस्टिस मिशन 2025, जस्टिस मिशन 2025। अब इस जस्टिस मिशन कि मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाना चाहता हूं जो ये दिखाती है कि चीन क्या सोचता है ताइवान को लेके। देखिए हैमर ऑफ जस्टिस, हैमर ऑफ जस्टिस, कुछ विजुअल्स वगैरह चाइना ने जो है इशू किए थे जस्टिस मिशन 2025 के तहत। ये एक्सरसाइज थी आर्मी की, चीन की ड्रिल था, उसमें एक जो विजुअल है वो रिलीज किया गया, हैमर ऑफ जस्टिस। इस हैमर ऑफ जस्टिस को आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए दिस इज ताइवान, और इस ताइवान के नॉर्थ और साउथ पर हैमर चल रहा, हथौड़ा चल रहा है, जो चाइना और चाइनीज गवर्नमेंट की मेंटालिटी को शो करता है कि चीन किस तरीके से ताइवान को देखता है, दैट वी आर गोइंग टू हिट यू, हम तुम्हें मारने जा रहे हैं। हैमर ऑफ जस्टिस, एंड दिस इज जस्टिस। हम ताइवान नाम के किसी भी देश को बर्दाश्त ही नहीं करते, हम उसको खत्म कर देंगे, मींस हम उसको मिला लेंगे। वन डे ताइवान विल बी अ पार्ट ऑफ चाइना। नाउ दिस इज हैमर ऑफ जस्टिस। नॉर्थ और साउथ पर हैमर चल रहा है ताइवान के। ये फिल्म, ये जो फोटोज हैं, जो विजुअल्स हैं, ये दिखा रही है कि चाइना ताइवान को लेकर के क्या सोचता है। नाउ यू सी चोकहोल डिल्यूजन। फिर कुछ इमेजेस आई जिसमें ताइवान के चारों तरफ आपको शिप्स दिखेंगे और उसने चोक कर लिया ताइवान को चारों तरफ से, जिससे कि सारे रास्ते ताइवान के बंद हो जाएं और ऑटोमेटिकली फिर ताइवान पर मिलिट्री अटैक करके। और चाइना तो कई बार कह चुका है कि हम बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे ऑन यूजिंग मिलिट्री फॉर द एनेक्सेशन ऑफ ताइवान। तो ये इमेजेस दिखाती हैं कि ताइवान को किस तरीके से हमें चोक कर लेना है, उसके सारे जो रूट्स हैं ताइवान के, शिप रूट्स वगैरह सबको कट कर देना है, जिससे कि चाइना को कोई इशू ना हो ताइवान को एनेक्स करने में। ओके, कोई इशू ना हो ना। एक एआई वीडियो चाइना ने रिलीज किया था अभी कुछ दिन पहले, एआई वीडियो, जिस एआई वीडियो में चाइना ने पूरी अपनी जो 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 उसका विजन है, जो उसका मिशन है अगेंस्ट ताइवान, वो शो किया था। दिखाया कि कैसे वो ताइवान को एनेक्स करेगा, और ताइवान की तरफ से फिर ये आरोप लगाया गया चाइना के ऊपर कि चाइना एक्यूज्ड ऑफ वेपनाइजिंग एआई टू अंडरमाइन ताइवान्स डेमोक्रेसी, कि ताइवान की डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहता है चाइना। उस चाइना के एआई वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि कैसे चाइना जो है वो ताइवान को डरा रहा है, धमका रहा है कि हम तुम्हें इस तरीके से
अपने में मिल आएंगे। अब रही बात अमेरिका की, क्योंकि ये जो सारा कुछ है जो चाइना ताइवान को लेकर के इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें अमेरिका इज ऑल्सो अ पार्टी, क्योंकि अमेरिका ताइवान के हमेशा सपोर्ट में रहता है अगेंस्ट चाइना। तो ताइवान और अमेरिका के बीच में मिलिट्री पैक्ट भी है, जिसमें अमेरिका ने कई बार यह कहा है कि इफ चाइना इज गोइंग टू इन्वेड ताइवान, अमेरिका इज गोइंग टू हेल्प ताइवान, अमेरिका इज गोइंग टू हेल्प ताइवान। और चाइना इसको अपने इंटरनल मैटर में अमेरिका का इंटरफेरेंस मानता है, लेकिन अमेरिका ताइवान के और ताइवान के लोगों के लिए हमेशा खड़ा है, ये अमेरिका का मानना है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह आपको अमेरिका मिल जाएगा। कोई समस्या का नाम ले लीजिए, अमेरिका इज देयर। ईरान को देख लीजिए, अमेरिका इज देयर। ग्रीनलैंड, वेनेजुला, अमेरिका कहाँ चुप रहने वाला। तो अमेरिका जो है वो तो डेमोक्रेसी का चैंपियन अपने आप को कहता है। तो उसने कहा अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया तो अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में आएगा, और दोनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट भी है भाई, डिफेंस पैक्ट भी है। आप देखिए ट्रंप जो है वो बहुत जल्दी $14 बिलियन का जो आर्म पैक्ट हुआ था बिटवीन अमेरिका एंड ताइवान, उसको अप्रूव भी करने वाले हैं। नाउ ट्रंप प्रिपेयर्स टू अप्रूव $14 बिलियन आर्म सेल टू ताइवान। अब ऐसे जब पैक्ट्स ताइवान करता है ना अमेरिका वगैरह के साथ, तो चाइना को ये अच्छा नहीं लगता। तो चीन को लगता है कि यार अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान को और स्ट्रेंथन कर रहा है। अच्छा, और मजे की बात देखिए, अभी 31 मार्च को, इसी मार्च के एंड में, ट्रंप इज प्लानिंग टू विजिट चाइना। ये भी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 31 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच ट्रंप जो है वो चीन की यात्रा पर रहेंगे। अब वहां पर वो किस तरीके से ताइवान को लेकर के क्या कहते हैं, ये तो फिर जब उनकी यात्रा होगी तभी पता चलेगी। बट चीन की मंशा ताइवान को लेकर के बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। चीन ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। ताइवान चाइना के अंडर या ताइवान चाइना की सुप्रीमेसी को डिटरमाइन नहीं करता। ताइवान अपने आप को एक सोवरेन नेशन मानता है, एंड चाइना कंसीडर्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ वन चाइना पॉलिसी। और अमेरिका या जापान का ताइवान को सपोर्ट ही बिल्कुल भी चीन को पसंद नहीं है। इसीलिए चाइना ने हजारों की संख्या में अपने बोट्स जो है वो ईस्ट चाइना सी पे उतारे हैं। इट्स अ स्टेप टू ब्लॉक दैट रूट। और चाइना बिल्कुल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है आने वाले दिनों में। चीन इज गोइंग टू इन्वेड चाइना, चीन इज गोइंग टू इन्वेड ताइवान। और हमें रशिया यूक्रेन वॉर और ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के साथ साथ हमें एक और फ्रंट ओपन होता हुआ नजर आएगा, दैट इज चाइना एंड ताइवान। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।